डिस्कस कर रहे हैं वो है कि इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसमें जो है लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि कोई भी लाइन, ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल देते हैं और इसे बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। तो इसमें हम लोग डिस्कस किए थे, तो ये बताओ एक्स एक्सिस का इक्वेशन कितना हो जाएगा? y equals to 0। y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें जितने भी y के वैल्यू होते हैं यानी कि ऑर्डिनेट के वैल्यू होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं। और y एक्सिस का इक्वेशन, हाँ, y एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है? x is equals to 0। x इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लोग थोड़ा इसी कड़ी में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई ऐसा लाइन जो पैरेलल लाइन है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ये जो है थोड़ा हम इसको, जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कल जो डिस्कस कर रहे थे उसी को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। देखिए कैसे। तो उससे पहले एक चीज जानना जरूरी है। कोई एक इक्वेशन ले लो, आप एक इक्वेशन ले लो, x माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो ये कैसा इक्वेशन हो गया? ये इक्वेशन हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 जब हो गया, तो इसको जब हम लोग प्रेजेंट करेंगे किसी नंबर लाइन पर, तो क्या होगा? इसको कैसे दिखा सकते हैं? 0 1 एंड 2 3, यहाँ -1, ये वाला हो गया -2 एंड सो ऑन। आपको पता है। तो ये जो कि ये वाला जो है x इक्वल टू 2 जो हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो x इक्वल टू 2। तो ये हो गया x इक्वल टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब चलो हम आगे की तरफ कि अगर अब x इक्वल टू 2 है, तो इसको हम जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तौर पर प्रेजेंट करना चाहते हैं। x इक्वल टू 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तौर पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, तब कैसे करेंगे? सर 2 के ऊपर से एक पैरेलल लाइन खींच देंगे y के पैरेलल सर। नहीं, पहले इसका जनरल इक्वेशन लिखना है। तो जनरल इक्वेशन के लिए क्या है? सबसे पहले a1x प्लस 0y इज इक्वल टू 2 के तौर पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल हो गया x और y, और इसके कोफिशिएंट है 1 0 एंड c। तो ये इधर राइट साइड में है तो 2 है, लेकिन लेफ्ट में जब लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी -2। तो अब इसको जो है हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं, कर पाएंगे आप लोग? तो इसके लिए क्या करना? हाँ, इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आप एक यहाँ देखिए, ये जो है x प्लस 0y, x प्लस 0y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो x का साथ जो है x का कोफिशिएंट तो 1 है ही, तो a इज इक्वल टू क्या है? 1 है, और c इज इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि ये राइट साइड में है ना, लेफ्ट में लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा। अब b का वैल्यू बताओ कितना है?
0 जीरो है, जीरो जीरो है। अब यहाँ पर देखो आप कि x का वैल्यू, y का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी y रियल नंबर y इजिकल टू 1 लेने से भी x का वैल्यू क्या आएगा बताओ। 0 देखो y का वैल्यू 1 ले लेंगे तब भी x का वैल्यू कितना आएगा 2। y का, चूंकि ये इसके साथ 0 मल्टीप्लाई है, y का वैल्यू ले लो आप 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अच्छा y का वैल्यू ले लेते हैं हम -1, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2। यानी कि वाट एवर सिचुएशन यू टेक, इन एवरी situation you will see that the value of y doesn't affect the value of x, ये होता है इसका। तो इसको जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं उसको आप लोग देखो। सबसे पहले क्या है, ये हम लोग ले लिए x एक्सिस, यहाँ पर ले लिए x एक्सिस और इसको ले लिए हम लोग y एक्सिस, तो ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, ये x एक्सिस और y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड सो ऑन, हम लोग ले सकते हैं। ये -1 -2 -3 एंड लेफ्ट साइड में सो ऑन। इसको ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं तो 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन कर सकते हैं हम। -1 -2 -3। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पहले x का वैल्यू 2, y का वैल्यू क्या होगा 1, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, x का वैल्यू लेंगे, y का वैल्यू 2 2 2, और तीसरा है 2 और y का वैल्यू -1, तो 2 -1, ये सब ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया। पहला इसका नाम रख लेते हैं p, इसका नाम रखते हैं q और इसका नाम रखते हैं r। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताइए, 2 1 2 2 1 1। हाँ तो 2 1 हम लोग प्लॉट करके देखते हैं। तो 2 2 मतलब कि राइट साइड में 2 जाएंगे x की तरफ 2, और 1 1 यानी कि ऊपर की तरफ 1, तो ये हो गया आपका p यानी 2 1। दूसरा कितना है बताओ 2 2, यानी कि हाँ राइट की तरफ 2 और अप साइड में 2, ये हो गया q। तो ये कितना हो जाएगा q जो हो गया 2 और 2। और तीसरा वाला क्या है r, r क्या है कोऑर्डिनेट्स 2 2 और नेगेटिव, मतलब 2, हाँ 2 -1 भी बोल सकते हैं। 2 हो गया यहाँ पर, देखो ये नीचे की तरफ, राइट में 2 और लेफ्ट में नीचे की तरफ 1, तो PQR यहाँ पर 2 और -1। तो ये देखो ये तीनों पॉइंट्स जो है PQ और R, ये तीनों जो है क्या हो गए एक साथ आ गए। अब इसको हम कह रहे थे ये है PQ और R, इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं PQ और R, एक इसको रख करके यहाँ इसको मिला दिए और इसको ऊपर की तरफ हम लेके चले गए। तो देखो यहाँ पर ये वाला P था, ये वाला Q था और ये वाला R था, तो PQR। तो PQR मिलाने से क्या हो गया, हमारे पास जो लाइन मिला है वो लाइन क्या है देखिए तो आप, किस एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो अब ये देखो आप कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या था, y एक्सिस के पैरेलल है यानी कि x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 2 है। अब इसको देखो अगर हम, हाँ इसको अगर हम सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर ऐसे बात करें कि हम एक x एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं y एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये यहाँ पर हम लिख दे x एक्सिस और इसको लिख देंगे हम लोग y एक्सिस। तो ये जो कि देखो आप x एक्सिस का ये जो कि था कितना था, ये कितना था बताओ आप 1, और ये रहा 2 और ये रहा 3, तो 1 2 और 3। तो x इज इक्वल टू कितना था हमारे पास इक्वेशन 2 2, तो x इज इक्वल टू 2 जैसे हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर रख करके नीचे की तरफ इसको प्लॉट कर देंगे। ये हो गया हमारा, देखो ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 जब लिए तो ये किस एक्सिस के पैरेलल हो गया y एक्सिस के। अब वहीं पर एक सवाल मैं कर रहा हूं कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है
x इज इक्वल टू 4, तो उसको प्लॉट कर सकते हो आराम से आप? यस सर। देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पर 2 x एक्सिस पर 2 ले करके और एक लाइन प्लॉट कर दी, y एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब देखो x एक्सिस x इज इक्वल टू 4 है, तो 4 यहाँ से जा रहा है, ये 4 हुआ, और यहाँ पर से हम जो है एक प्लॉट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4 हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सिस है, कोई इक्वेशन है x इज इक्वल टू -1, तो वो कहाँ से पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल, लेकिन ये जो है x इज इक्वल टू -1 से ये पास ऑन करेगा, x इज इक्वल टू -1। तो समझ में आ रहा है, जब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि x इज इक्वल टू 5, तो अगर x इज इक्वल टू 5 बोलते हैं तो आपके समझ में आता है कि वो किस एक्सिस के पैरेलल है? यस सर, यस सर। y एक्सिस के पैरेलल। अब उसी से एक चीज और समझ में आओ, देखो यहाँ पर ये वाला जो है x इज इक्वल टू 4, x एब्सिसा का वैल्यू कितना है इसका, 4, x इज इक्वल टू 4, तो ये किस एक्सिस के पैरेलल है भाई, देखो तो ये y एक्सिस के पैरेलल है। ये x इज इक्वल टू 2 है, तो किस एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। और x इज इक्वल टू अगर 1 है तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा, सॉरी मैंने y एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ इसके पैरेलल है ना। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर x का वैल्यू एब्सिसा का वैल्यू कितना है, ये ओरिजिन पर एब्सिसा का वैल्यू कितना है, 0 0 तो यानी कि वो जो है कोइंसाइड कर गया ना y एक्सिस के साथ, तो इसलिए y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। इसको और इसको और आराम से फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर ये ओरिजिन है 0, ये हो गया 1, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं 2, और ये हो गया 3, ये हो गया आपका -1, और ये हो गया -2। इसको हम थोड़ा इधर एक्सटेंड करते हैं और इसको थोड़ा इधर की तरफ एक्सटेंड करते हैं। अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 3 से पास कर रही है, तो इसका मतलब है इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। कोई लाइन अगर 2 से पास कर रही है तो वो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस से पैरेलल है, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। वही एक कोई लाइन जो है जो एब्सिसा का वैल्यू 1 है और वो 1 से पास कर रही है और y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1। अच्छा वही लाइन जो है वो किसके y एक्सिस के पैरेलल है और 0 से पास कर रही है, तो उसका इक्वेशन कितना हो गया, x इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ ना कि y एक्सिस का इक्वेशन कितना हो गया, x इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल टू 0। अच्छा सिमिलरली आप यहाँ देख लो कि कोई पॉइंट है, अगर मान लिया जाए वो ना 1 से नहीं जा रही है, वो किससे जा रही है, -0.5 से जा रही है, तो बताओ उसका इक्वेशन कितना होगा, x इज इक्वल टू -0.5 हो गया। तो ये समझ में आ रहा है ना कि हम अगर कोई भी लाइन जिसका इक्वेशन क्या है, उसका इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू x का सम वैल्यूज है, तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी, y के पैरेलल, वो y के पैरेलल हो जाएगा। अच्छा चलो अब उसी में एक नया चीज हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसको बोलते हैं y एक्सिस बोलते हैं हम लोग, और इससे बोलते हैं हम लोग x एक्सिस। x एक्सिस के वैल्यूज को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और y एक्सिस के वैल्यूज को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब अभी चूंकि हम लोग y एक्सिस के पैरेलल देख चुके हैं, अब हम देखेंगे x एक्सिस के पैरेलल क्या होता है। ये 0 ले लेंगे, इसको मान लेते हैं 1, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3, इसको मान लेते हैं -1, और इसको मान लेते हैं हम लोग -2, और इसको मानते हैं -3। अब देखो, अब बताओ आप लोग कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। तो कोई इक्वेशन है आपके पास y - 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको कैसे पुट इक्वल करेंगे, y इज इक्वल टू 1 है ना। इसको अगर आपको शो करना हो तो कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन पर 0
1 2 और ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया y इजिकल टू 1, ये कोई एक पॉइंट होता है, समझे ना। इसके लिए जब y इजिकल टू 1 दिखाते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, और इसको जो है किसी भी नंबर लाइन पर एक पॉइंट से दिखाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर y माइनस 1 जो है, y माइनस 1 को इजिकल टू 0 को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दिखाएंगे तो कैसे रखेंगे, 0x प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया, 0। b का वैल्यू कितना हो गया, ये वाला जो b y का कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट को b बोलते हैं 1, और c इजिकल टू कितना हो गया, -1 -1 हो गया। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है कि चूंकि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 0 है, तो x का चाहे हम कोई भी वैल्यू ले लें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू ले लो आप 1, तो y का वैल्यू कितना होगा, 1 1 x का वैल्यू ले लो आप 2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो x का वैल्यू 2 लेने से भी 2 0 0 हो जाएगा, y इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। x का वैल्यू ले लो आप 1 लाख सर, हाँ 1 लाख भी ले सकते हैं, लेकिन 1 लाख ले लो आप, कोई इरेशनल नंबर ले सकते हो आप, फ्रैक्शन में 3/4 ले सकते हो, वट एवर यू टेक, बट दैट डजेंट अफेक्ट आवर वैल्यू ऑफ द y, यानी कि ऑर्डिनेट्स के वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा। तो y इजिकल टू क्या होगा अभी भी, क्योंकि -4 इंटू 0 0 हो जाएगा, y इजिकल टू 1 हो जाएगा। हमारे पास 3 पॉइंट्स आए, 1 1, दूसरा कौन आया बताओ, 2 1 और तीसरा वाला -4 और -4 1 है सर, हाँ -4 1। अच्छा, ये गलती से 2 आ गया है। तो -4 और 1 हो गया। अब इसको हम लोग पुट अप करने जा रहे हैं, जहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट साइड में जो होते हैं वो पॉजिटिव टू 1, तो ये हो गया हमारा b, यहाँ b लिख देंगे। और तीसरा है c, ये है -4 1, तो -4 कौन है, लेफ्ट साइड में -4 एंड 1, देखो यहाँ पर ये ले लिया, तो इसका रख लिया वैल्यू c। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दो इसको ज्वाइन करके इसको मिला दो और इसको इससे मिलाओ। हाँ तो ये देखो, तो बताओ ये कैसा लाइन हो गया हमारा, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, ये पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। इसका जो की है इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में क्या होगा, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इजिकल टू 0, जो किसके इक्वल है, ये वाला इक्वेशन किसके इक्वल है, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना हमारा, ये इक्वेशन ये किसके बराबर है, y माइनस 1 इजिकल टू 0, डेट इज y इजिकल टू 1 के बराबर है। तो इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इजिकल टू 1। तो y इजिकल टू 1 जो है वो किस एक्सिस के पैरेलल है, देखो आप x एक्सिस के पैरेलल है। तो इसको अगर हम सिंपली ऐसे बना दे, ये x एक्सिस, ये वाला हो गया हमारा y एक्सिस, यहाँ पर अगर हमने लिख दिया 1, तो अगर हम इसको इस तरीके से अगर पैरेलल खींच लेंगे तो ये अगर हम बोल दें ये 1 है। तो चलो आप लोग से एक सवाल पूछते हैं 4। अब मैं एक लाइन खींच रहा हूं यहाँ से जो 3 से पास कर रही है, और वो जो है x एक्सिस के पैरेलल है।
तो और अब बताओ इस लाइन का जो कि 3 से पास कर रही है ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और 3 से पास कर रही है, बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? So Y y is equals to equal to y is equals to 3. y इज इक्वल टू, Yes, वेरी sir. गुड, y इज इक्वल टू 3। अच्छा, यही पर अगर हम ये 2 से पास कर जाए तो इसका इक्वेशन क्या, और ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y y is equals equal to to 2. y is equal y to equals 2. to 2. अच्छा, अब ये यहाँ से पास कर रहा है ये 2 से, मान लिया जाए ये 2 है, -2, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y is y equal to equals -2. to -2. y इज इक्वल टू -2, वेरी गुड। तो ये हो गया। अब यहाँ पर से अगर हम लेते हैं, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास है यहाँ पर, ये जो है -3 है ना। थोड़ा लाइनिंग टेढ़ा हो गया भाई, चलो इधर ही ले लेते हैं जो 1 से पास कर रहा है। तो ये जो है, ये एक कोई लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और 1 से जो है पास कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को 1 पे। तो बताओ इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा? x is So equal x to 1. equals to 1. x वो है 4.4 में। देखो यहाँ पर गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, समझ गए? तो y इज इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन, तो y इज इक्वल टू 3 को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? इस तरीके से 0 1 2 3, एक ज्यादा लेना चाहिए है ना, 4, -1 -2 -3, इस तरह से y इज इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट है y इज इक्वल टू 3। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कैसे में? Linear equation in one variable. वन वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल के लिए क्या करोगे? y इज इक्वल टू 3, तो x नहीं है तो x इंट्रोड्यूस करेंगे, तो x इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका कोफिशिएंट क्या रखेंगे? 0 0 1 into y इज इक्वल टू -3 -3 इज इक्वल equals टू to 0. 0। तो आप देखो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, आप जो है देखो यहाँ पर x का क्या है, कोई भी वैल्यू रखो उसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 गुना 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू मान लो आप 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा? 3 और x इज इक्वल टू मान लो -2, निगेटिव मान लेते हैं, निगेटिव में नंबर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना होगा? फिर से आ जाएगा 3। तो हाँ, तो आपके पास जो पॉइंट्स आए वो आए 1 और 3, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसे जब एक साथ रखते हैं, और इसको कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं ना। तो -2 और 3 जब जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट को एक साथ असेंबल करके हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो अब देखो इसको हम लोग प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे? फिर से ये पहला पॉइंट क्या है जी? ए क्या है? 1 3 1 3. 1 3, तो ये 1 हो गया और ये हो गया 3 हो गया, तो ये हो गया A 1 3। दूसरा क्या है? -2 3 -2 3, यानी कि यहाँ देखो x एक्सिस पर एब्सिसा का वैल्यू -2 है, ये तो -2 यहाँ, तो यहाँ -2 की तरफ आ गया, और ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है? 3। तो तो 2 ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3। तो इसका नाम रखेंगे b -2 और 3। आप देखो ये a और b को आप ज्वाइन कर दो, ये जो है ना a और, चलो हम फिर से a और b को हम लोग ज्वाइन करते हैं। देखो यहाँ पर है ना, ये इधर की तरफ हो गया, ये जो है, ये जो हमारा लाइन है ये थोड़ा सा मतलब दिखने में लग रहा है, लेकिन ये हमारा कैसा हो गया? पैरेलल लाइन हो गया। ए और बी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो इसका इक्वेशन कितना हुआ बताओ तो? y is equal to 3 y is equals to 3. Y is to 3 y इक्वल टू 3 हो गया। तो ये तो हमारा आज का जो डिस्कशन हुआ कि अब अगर किसी भी लाइन को जो कि x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल हो तो इसका इक्वेशन क्या होता है। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन जैसे यहाँ पर ये है, तो अगर जनरलाइज करें तो क्या होगा? तो देखो यहाँ ये है x एक्सिस और ये है तुम्हारा y एक्सिस। तो x एक्सिस और y एक्सिस, तो अगर
देखो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस होती है जो एक्स यहाँ से, कोई यहाँ से पास कर रहा है, कोई यहाँ से पास कर रहा है, कोई यहाँ से पास कर रहा है। तो ये सारे का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है बताओ तो, एक्स इजिकल टू समथिंग, है ना, एक्स तो इजिकल जिस टू, भी नंबर से पास होगा एक्स वो इज इक्वल्स टू कोई भी रियल नंबर। हाँ, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो कोई भी रियल नंबर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ए। क्या लेते हैं हम लोग, ए। ए, क्योंकि हमको कोई किसी भी लाइन से पास कर सकता है ना, यहाँ से भी पास कर सकता है, यहाँ से भी पास कर सकता है, तो हमें तो पता नहीं ना किस लाइन से पास कर रहा है। तो इसलिए जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा, X equals to A। X equals to A। x इज इक्वल टू ए होगा। समझ गए, क्योंकि कहीं से भी पास कर सकता है, तो 2 से भी पास कर सकता है, 3 से भी पास कर सकता है, निगेटिव रूट 2 से भी पास कर सकता है, कहीं से भी पास कर सकता है। तो मुझे तो पता नहीं, तो हम जो है x इज इक्वल टू ए ले लेंगे। उसी तरीके से जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा, Y। हाँ, ये समझ में आया। ये जो हम बताने जा रहे हैं इसको समझो। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर लेंगे एक, यहाँ पर इस तरीके से एक एक्सिस बनाते हैं, एक्स और एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल क्या होता है, एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देखो, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं ना, यहाँ से ही पास कर सकता है कोई लाइन, यहाँ से ही पास कर सकता है, यहाँ से ही पास कर सकता है, यहाँ से ही पास कर सकता है। तो ये क्या होगा, y1 होगा, ये क्या होगा y2 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, ये y4 हो जाएगा। तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना इसका। यस। हाँ, तो कोई अगर जनरल फॉर्म में लिखे आप, तो जैसे x ये y इज इक्वल टू 3 लिख रहे हो, तो वो तो एक पर्टिकुलर केस है। लेकिन अगर आपको लिखना पड़े कि जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, तो Y जिसको, इक्वल्स टू A। हाँ तो देखो ये y में देखो नहीं, तो y इज इक्वल टू बी क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू बी लेते हैं। और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तब क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू A। चलो, तो ये तो कुछ चीजें थी जो आज हमने क्लास में पढ़ी। सर तो B क्यों? ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में होता है ना। जनरल फॉर्म है ना। जनरल फॉर्म का मतलब हो गया कि जब x इज इक्वल टू ए ले लिए तो y इज इक्वल टू बी ले लिए। लेकिन देखो ये कुछ क्या बोलते हैं इसे, परंपरा बोल सकते हैं, है ना, ये परंपरा है, कन्वेंशन जिसे बोलते हैं, कि ये परंपरा के तौर पर माना गया है, ये इजिली अंडरस्टूड है। तुम कहीं किताबों में भी ऐसा ही लिखा जाता है। रही बात की, क्वेश्चन तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम थोड़ा सा 1 मिनट में समझा देते हैं। ये जो है वेयर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए एंड वेयर ए एंड बी आर क्या है, आर रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर मतलब रेशनल इरेशनल बोथ है। फॉर एग्जाम्पल तुम y इज इक्वल टू पी ले लो और x इज इक्वल टू क्यू ले लो, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नो सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा कि वेयर and y are real numbers। p एंड q आर रियल नंबर्स। अब अगर ऐसा मान लो x इजिकल टू आपने अल्फा ले लिया, x इजिकल टू अल्फा ले लिया और y इजिकल टू बीटा ले लिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब क्या लिख दोगे, अल्फा एंड बीटा आर क्या, रियल नंबर। रियल नंबर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। ये जो है अल्फा बीटा ए बी पी क्यू, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो क ख भी ले सकते हो आप। तो आप सिर्फ लिखना पड़ेगा कि दे आर द रियल नंबर। वो क्या है, वो रियल नंबर को डिनोट करता है कि ये रियल नंबर है। तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो फिर हम लोग आज का क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। तुम लोग को कुछ पूछना है? सर आप सेकंड चैप्टर फिर से पढ़ाइएगा। अरे भाई ये जो है ना, सेकेंड चैप्टर हम लोग फिर से पढ़ाएंगे।